तो अमेरिका और ईरान एक बार फिर से दुनिया की नजरें इन पर टिकी हैं। ऐसा लग रहा है कि तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और इसकी तपिश, देखिए, पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ईरान का ये जो तनाव है, ये खत्म होने वाला है? क्या वाकई में दशकों से चली आ रही ये दुश्मनी खत्म हो सकती है? हम सब शांति की उम्मीद कर सकते हैं क्या? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में पर्दे के पीछे से कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं, कुछ ऐसे संकेत जो इशारा कर रहे हैं कि शायद हालात बदल रहे हैं। मतलब अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जो बातें आ रही हैं और जो बड़े बड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि दोनों देश अब शायद युद्ध के रास्ते से पीछे हटना चाहते हैं। पर क्या ये इतना आसान है? लेकिन देखिए, आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, इतिहास में। आखिर ये दुश्मनी इतनी इतनी गहरी क्यों है? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। अब ये जो पूरा संघर्ष है ना, ये असल में 4 बड़ी वजहों पर खड़ा है। पहली वजह है दशकों पुरानी गहरी आपसी दुश्मनी। दूसरा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिस पर हमेशा से एक बड़ा सवालिया निशान रहा है। तीसरा, अमेरिका के वो कड़े आर्थिक प्रतिबंध जिन्होंने सच में ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है। और चौथा, मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाने की होड़। ये चारों चीज़ें जब मिलती हैं ना, तो एक बहुत ही विस्फोटक मिक्सचर तैयार होता है। अब कई लोगों को लग सकता है कि भाई ये तो हजारों मील दूर हो रहा है, इसका हम पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन सच तो ये है कि इसका सीधा असर हम सबकी अर्थव्यवस्था और जेब पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे आप दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन समझ लीजिए। अंदाजा लगाइए, दुनिया का करीब करीब 20% तेल सिर्फ इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। अब सोचिए, यहां अगर एक छोटी सी भी चिंगारी भड़की तो आग पूरी दुनिया में फैल सकती है। और ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। कनेक्शन एकदम सीधा है। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ती है, तेल की कीमतें मानो रॉकेट बन जाती हैं, एकदम से ऊपर। और जैसे ही थोड़ी शांति की खबर आती है, कीमतें वापस नीचे आने लगती हैं। मतलब ये एक ऐसा खेल है जिसका सीधा असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। और देखिए, बात सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है, इसका असर बहुत गहरा होता है। ग्लोबल शेयर मार्केट में उथल-पुथल मच जाती है। भारत जैसे देश जो तेल इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, उनकी इकॉनमी पर भारी दबाव पड़ता है। जो समुद्री रास्ते हैं वो असुरक्षित हो जाते हैं, और तो और देशों के आपसी रिश्ते भी दांव पर लग जाते हैं। ये एक तरह की जियोपॉलिटिकल सुनामी है जो सबको अपनी चपेट में ले लेती है। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, एक ऐसे चौराहे पर जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है शांति की तरफ और दूसरा तबाही की तरफ। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, पहला रास्ता है डिप्लोमेसी का, बातचीत का। अगर ये रास्ता कामयाब होता है तो तनाव कम होगा, मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे स्थिरता आएगी और दुनिया भर के बाजार एक राहत की सांस लेंगे। लेकिन दूसरा रास्ता है टकराव का। अगर इस रास्ते पर चलें तो एक छोटी सी भी गलतफहमी या एक छोटी सी चूक एक बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया पर अनिश्चितता के बादल छा जाएंगे। जैसा कि कई पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते भी हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त सांस रोके हुए देख रही है कि क्या कूटनीति टकराव पर जीत हासिल कर पाएगी। ये वाकई एक ऐतिहासिक मोड़ है। तो अब आगे क्या होगा, ये सब कुछ इस बात पर टिका है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या बातचीत चल रही है और दोनों ही पक्ष कितना पीछे हटने को तैयार हैं। ये सिचुएशन ना बहुत नाजुक है, बहुत ही ज्यादा। इसे बहुत ही सावधानी से संभालने की जरूरत है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक स्थायी शांति की शुरुआत है या फिर ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और तब तक पूरी दुनिया इंतजार कर रही है।